गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मॉर्निंग नहाना धोना हो गया, मेरा काम भी हो गया सारा। आजकल लेट उठते हैं तो लेट हो जाता है काम, और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है टाइम। अब कपड़े ऐसे पड़े हैं, कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे लगता है कि कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, मगर कपड़े इतने हैं कि बता नहीं सकते। पूरे घर में कपड़े कपड़े दिखा रहे हैं, क्योंकि मौसम है ख़राब। तो जो धुलते हैं कपड़े वो अंदर ही फैलाने पड़ते हैं, कि अंदर तो सूख भी जाते हैं, बाहर तो सूखेंगे ही नहीं, क्योंकि धूप ही नहीं है और ठंडा और हो रहा है बहुत ज़्यादा बाहर। इस वजह से यहीं पे फैलाने पड़ते हैं। और अब मैं नहा के आई हूँ, मुझे इतना टाइम हो गया, और 11:30 बज गए बाप रे, बहुत लेट हो गया। सबको नाश्ता पानी दिया, झाड़ू पोछा किया, उसमें बहुत टाइम लग गया। और अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। तो बस अब मैं नाश्ता करती हूँ और मैं बताती हूँ आज मैंने नाश्ते में क्या चीज़ तैयार कर रही हूँ। मैं ये दिखाती हूँ आपके लिए। आज मैंने बनाई है स्वीट, मतलब उबाली है स्वीट पोटैटो। और ये मैं बाहर, जैसे मैंने कभी नहीं खाया था बाहर। ये किस तरीके से ये बिकते तो है, मगर मैंने कभी खाया नहीं था। तो मैंने एक बार सिर्फ इसी वजह से लिया था कि क्या कहते हैं, देखती हूँ ये किस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने सोचा घर पे भी मैं उसी तरीके से बनाया करूँगी, हम तो ऐसे ही खा लेते थे। तो वहाँ की जैसे अब मैंने ट्राई किया है कि मैं अब उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे मैंने खाया था बाहर। तो मैं वो दिखाती हूँ किस तरीके से बनाया है। ये देखिए, ये मैंने ये स्वीट पोटैटो के टुकड़े कर लिए, और अब इसमें मैं 1 मिनट। और ये बनाई है मैंने हरे धनिए की चटनी, जिसमें धनिया, टमाटर, मिर्च, नमक, हरी मिर्च। और खट्टे के लिए कुछ नहीं था मेरे पास में, वैसे तो नींबू भी था, मगर नींबू मुझे इसमें निचोड़ा था, तो मैंने अचार डाल दिया आम का। तो इस तरीके से बनाइए। अब मैं इसमें ये चटनी उसमें डाली, ये चटनी इसमें डाल के, ये चटनी डाल के, और ये नींबू देखिए, हमारे बराबर में बगीचा है नींबू का, उसमें इतने बड़े बड़े नींबू आते हैं, और छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। और ये इस तरीके से जोड़ दिया, और अच्छा लगा था, टेस्टी लगा था खाने में। ये तैयार हो गया बताओ, कुछ सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करा था उन्होंने। और ये ऐसे दिया था 20 रुपए में, और वो भी इतना सा दिया था 20 रुपए में। और मैंने सोचा ये तो मैं घर पे ही तैयार कर सकती हूँ, मैंने तो बस चेक करने के लिए कैसा लगता है, इसलिए मैंने लिया था, नहीं तो बेकार है, बाहर घर में बनाओ और खाओ मगर इससे पहले मैं खाऊंगी अपना ये डेली का है। चलिए पहले मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मिलती हूँ। अभी कुछ सामान खरीदने के लिए आए हैं विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट ये यहाँ का है। बस उसके बाद हम आ गए थे विशाल मेगा मार्ट। ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, किचन का सामान लेना था, इसलिए आए थे। और यहाँ पे आके तो बहुत गर्म हो रहा था, बाहर ठंडा हो रहा था, और इतना सारा सामान होता है तो पतिदेव खो गए, मैं उनको ढूंढ रही थी, ये मुझे मिल गए पतिदेव। और गर्म हो रहा था तो मुझे तो अपनी जैकेट भी खोलनी पड़ी इसी वजह से। और फिर मुझे मिरर दिख गया, मिरर में मैंने अपने फ़ोटो वीडियो क्लिक करने शुरू कर दी, क्लिक। और उसके बाद में हम घर पहुंच गए। आज बना रही हूँ गाजर। शाम हो गई है, और जो इवनिंग का जो भी मेरा काम है वो सारा हो गया है। अब खाना बनाने का टाइम है, तो मैं खाने में आज बना रही हूँ गाजर, और इसके साथ बनाऊंगी चावल की रोटी। बहुत दिनों बाद बनी है मेरे घर में, ये मतलब इस सीजन में पहली बार बन रही है चावल की रोटी। इतना टाइम हो गया ला के नहीं दिया आटा, और अब कल ला के दिया है मुझे चावल का आटा।
वो भी मैंने कहा है गुस्सा करके। तब आया है चावल का आटा, तो मैं इसके साथ बनाऊंगी चावल की रोटी, मुझे बहुत पसंद है। बस फिर मैंने सब्ज़ी कटिंग की और ये चॉपिंग बोर्ड पे कर रही थी, मगर ये गाजर कूद कूद के बाहर जा रही थी, तो इससे मेरे से काटने में नहीं बन रहा था, तो मैंने हाथ से ही काटनी शुरू कर दी। और ये उसके बाद में मैंने साथ में ही कुकर चढ़ा दिया था गैस के ऊपर, तो मैं साथ में ही सब्ज़ी काट लेती हूँ और छौंकना भी साथ में ही हो जाता है, इससे काम जल्दी हो जाता है। तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बस इतना फ़र्क है। फटाफट तेल लगाया और उसके बाद में तेल गरम करने के बाद में जीरा डाला और बाकी बेसिक मसाले डाले मैंने इसमें, और टमाटर तो ज़रूर पड़ते हैं, और बस छौंका और 5 मिनट में सब्ज़ी तैयार। और भी रेसिपी मैं शेयर करा करूँगी आगे, जितनी भी मुझे आती है फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करने की। ये तो नॉर्मल सब्ज़ी थी, इसको मैं क्या ही शेयर करती आप लोगों से। आपको तो सबको पता ही होगा कि कैसे सब्ज़ी किस तरीके से बनती है। कोई स्पेशल डिश अगर बनाऊँगी तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी, आप देखना मेरे बनाने का तरीका क्या है। काश रियल में भी इसी तरीके से हाथ चलें तो मज़ा ही आ जाए, सारे काम फटाफट हो जाएं। और ये फास्ट मूड छिली हुई मटर तो ख़त्म हो गई। अब जो मटर ला रखे हैं उसको मैं छील के रख लूँ। छील के रखे आसानी रहती है खाना बनाओ तो, नहीं तो इसमें बहुत देर लगती है, इसीलिए इन्हें मैं छील लेती हूँ। छील के और डब्बे में रख देती हूँ, बस खाना बनाओ और यूज़ करो। बस मैं ये चावल की रोटी बनाने लगी, और चावल की रोटी तो चूल्हे पे ही अच्छी लगती है, मगर चूल्हा तो है नहीं, और अगर होता भी तो मुझे चूल्हे पे बनानी नहीं आती है, गैस पे ही बना पाती हूँ रोटी, तो इसलिए गैस पे सेकने का जुगाड़ ये इस तरीके से इस पे सेकेंगे। और धीमी आंच करके, अब चूल्हा तो यहाँ पे है नहीं तो इसी तरीके से सेक लेते हैं ऐसे। चावल की रोटी तो कोई नहीं खाता, मैं और हस्बैंड ही खाते हैं बस, इसीलिए ज़्यादा नहीं, 2 रोटी। हो गई रोटी तैयार चावल की, अब इसे खाते हैं बस। खाना हो गया, अब खाना खाने के बाद घूमने भी जाते हैं नाइट वॉक के लिए, बस। ये अरे पतिदेव पीछे रह गए। पतिदेव पीछे रह गए, बेचारों को ज़बरदस्ती घुमाना पड़ता है। ठंड में आना नहीं चाहते, मगर मैं खींच के ले आती हूँ इनको। ये है हमारे यहाँ का मंदिर। बस चलिए, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और पतिदेव पीछे रह गए। बाय।